ओके इधर देखो, ध्यान दो। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म का सेकेंड लेक्चर। मैग्नेटिज्म का फर्स्ट लेक्चर तुमको याद है ना पूरा, जो भी पढ़ाया था? चलो तो इजी लगेगा, तो इतना हार्ड वर्ड नहीं है। देखो ये डेरिवेशन लास्ट में करते हैं, पहले मैं तुमको पहले तो कुछ थ्योरी पढ़ा दूँ, थोड़ा बड़ा थ्योरी भी एकदम इजी। देखो तुमको मैंने बताया था पहले, अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, बराबर। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो मतलब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? समझा? अगर अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट है तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बराबर। तो ये दिखाई दे रहा है जो मैंने सर्कल बनाया वो अर्थ, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है। ये दिख रहा है ऊपर, नॉर्थ ऊपर रहता है ना, साउथ नीचे रहता है ना। अर्थ का नॉर्थ पोल है, इसके लिए मैंने उसको नाम दिया ज्योग्राफिक नॉर्थ। क्या नाम दिया? अर्थ के हिसाब से ना। ये है साउथ पोल, किसका? अर्थ का, तो नाम है ज्योग्राफिक साउथ, बराबर है? समझा? अच्छा, मैग्नेट जो है ना अंदर, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो मालूम पड़ता है कि ऐसा है। अब कैसे मालूम पड़ा है मैग्नेट ऐसा है? मैग्नेटिक फील्ड से क्लियर मालूम पड़ता है। समझा? मैग्नेटिक फील्ड से क्लियर मालूम पड़ता है। अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल रहेगा, अगर यहाँ पे सब मैग्नेटिक फील्ड आके ऐसा अंदर जा रहा है मतलब इधर साउथ पोल रहेगा। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा माना गया है कि इधर जो है ना, यहाँ पे ये जगह बताया उन्होंने, नॉर्थ पोल किधर है, मैग्नेट का नॉर्थ किधर है और मैग्नेट का साउथ किधर। तुमको मालूम पड़ेगा जगह का नाम, एंटार्क्टिका आएगा, वो बहुत कुछ बताएंगे यहाँ पे किधर, तो क्लियर मालूम पड़ जाएगा। तो समझा ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर कैसा, ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग निकाला है, बराबर। कि यहाँ पे बराबर अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये नॉर्थ है ना, बराबर नॉर्थ है। तो ये जो नॉर्थ है ये दिख रहा है, ये इतने ये वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे, ये वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। समझा? ये कहाँ पे आएगा? दो नॉर्थ है, एक अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है बराबर, और एक अलग है यहाँ पे। समझा? एक मैग्नेट, अरे एक मैग्नेट का है, एक अर्थ का है। अर्थ के लिए ज्योग्राफिक यूज कर लो, मैग्नेट के लिए मैग्नेट यूज करेंगे ना, सिंपल है। तो यहाँ पे है मैग्नेटिक साउथ, अरे मैग्नेट का साउथ मतलब मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेट का नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का नॉर्थ मतलब ज्योग्राफिक नॉर्थ, अर्थ का साउथ मतलब ज्योग्राफिक साउथ, सिंपल। समझा क्या? ऊपर वाला सबसे टॉप पे कौन है? ज्योग्राफिक नॉर्थ। सबसे नीचे क्या है? ज्योग्राफिक साउथ। तुम्हारा मैग्नेट ऐसा है ना, थोड़ा टेढ़ा है ना, इधर नॉर्थ पोल है, तो ये पार्ट बोलो क्या आएगा? मैग्नेट का नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, इधर मैग्नेटिक साउथ। इतना समझा है? आगे बढ़ते हैं। अर्थ जो होता है, अर्थ बराबर, उसमें बीच में से एक लाइन जाता है ना ऐसा, क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर। अर्थ का है तो ज्योग्राफिक इक्वेटर बोल देंगे, चलेगा ना? अर्थ का रहेगा तो ये दिख रहा है ग्रीन कलर का लाइन, ये बी डैश क्या रहेगा बताओ? बी डैश वो रहेगा ज्योग्राफिक इक्वेटर रहेगा, ज्योग्राफिक इक्वेटर वहां पर रहेगा। वैसे ही मैग्नेट का भी तो इक्वेटर हो सकता है, बराबर ना? ये ए डैश, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक इक्वेटर, सिंपल ना? समझा? 6 चीज तुमको बताया। ऊपर क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ, नीचे ज्योग्राफिक साउथ है, यहाँ पे क्या? इधर मैग्नेटिक नॉर्थ, इधर क्या है? मैग्नेटिक साउथ। ये क्या है? ज्योग्राफिक इक्वेटर, अर्थ का इक्वेटर, बराबर। और ऐसा क्या है? ऐसे ही आएगा ना, मैग्नेटिक इक्वेटर ना। समझा इतना? चलो और कोई बताता हूँ तुमको। यहाँ पे अब यहाँ पे ज्योग्राफिक मेरिडियन भी है और मैग्नेटिक मेरिडियन भी आएगा, बताऊंगा। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना समझा जो मैंने इसके लिए बताया, बराबर। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस। रुक जाओ, मैग्नेटिक एक्सिस मतलब जरा देख के बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस कहाँ रहेगा? एक्सिस मतलब अगर देखो मैग्नेट का तुमको एक्सिस ये दिख रहा है, ये मैग्नेट है, इसका एक्सिस दिख रहा है, बीच में से जो लाइन जा रहा है इसको बोलेंगे मैग्नेटिक है। मैग्नेट का एक्सिस मतलब मैग्नेट के बीच के में से लाइन जाना चाहिए, बराबर। ये लाइन मैग्नेट के दोनों पोल से जाना चाहिए और मैग्नेट के सेंटर से जाना चाहिए। जरा इस डायग्राम में देख के बताओ मैग्नेटिक एक्सिस कौन रहेगा? एम डैश मैग्नेटिक एक्सिस। समझा क्या? इसके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ो। फिक्शियस, समझा? फिक्शियस समझ आ रहा है? समझा था? फिक्शियस इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इमेजिन है ना, फिक्शन मूवी सुना है ना, साइंस फिक्शन मूवी, तो इमेजिनेशन होता है ना। एक्चुअल में मैग्नेट है कि नहीं हमको नहीं मालूम, बराबर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वहां से, तो हम लोग उसको इमेजिन कर रहे हैं कि वहां पे मैग्नेट हो सकता है। समझा ना? ऐसा कभी हुआ है क्या? उन्होंने समझो कभी कुछ बोरिंग वगैरह किया तो मैग्नेट मिल गया, थोड़ा थोड़ा मैग्नेट मिल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। समझा ना? वो इमेजिनेशन है। अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स वगैरह है ना, इसकी वजह से वो मैग्नेट जब बिहेव करता है। समझा? हाँ, तो फिक्शियस नॉर्थ रहेगा, फिक्शियस साउथ। इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन है, पढ़ो। फिक्शियस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ इज लोकेटेड बिलो द एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के अंदर, नीचे एंटार्क्टिका बिलो। समझा?
एंटार्क्टिका के यहाँ पे तुमको क्या मिलता है, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, समझा। आगे पढ़ो। वाइल द साउथ पोल इज बिलो नॉर्वे, नॉर्वे की वहां पे तुमको क्या मिलेगा, साउथ। ये सब एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बराबर। अर्थ का जो भी मैग्नेटिक नॉर्थ है कहाँ मिलेगा, बिलो एंटार्क्टिका बराबर, और साउथ पोल बिलो नॉर्वे, समझा, याद रहेगा। एंटार्क्टिका के यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और नॉर्वे मैग्नेटिक साउथ, सिंपल है बराबर। अब इसमें से जो लाइन जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। पढ़ो। The straight line joining both the poles of magnet, that is north pole and south pole, is called as magnetic axis, denoted by mm dash। दिख रहे mm dash तुम्हारे लिए मैग्नेटिक एक्सिस, समझ गया, हार्ड कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल चीज है। आगे सेकंड, मैग्नेटिक इक्वेटर। जरा बताओ डायग्राम में देख के मैग्नेटिक इक्वेटर कहाँ दिख रहा है, बताओ तुमको। मैग्नेट का इक्वेटर ऐसा ए डैश, ये ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या ये इक्वेटर मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर है? है ना, बराबर। पढ़ते चलो, पढ़ो। द ग्रेट सर्कल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द, आया ना, अरे ग्रेट सर, अरे इक्वेटर ग्रेट सर्कल होता है, समझा। ये अर्थ का इक्वेटर हुआ, ये किसका इक्वेटर हुआ, ये मैग्नेटिक इक्वेटर ना। ये ग्रेट सर्कल है ना, ये सर्कल तुम्हारे मैग्नेटिक जो भी एक्सिस है इसको परपेंडिकुलर, देखो ना, बन रहा है ना 90 डिग्री। अरे नहीं बन रहा है, यहाँ से जा रहा है और देखो ना ऐसे जाएगा, तो ये 90 पे आया ना, 90 पे आया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो किधर थे हम लोग, ये पढ़ो। द ग्रेट सर्कल इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या, किससे डिनोट करते हैं, ए डैश, समझ में आया। हाँ, ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर है ये हमारे इंडिया से पास होता है बराबर। ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर कहाँ से पास होता है, इंडिया में एक जगह है तिरुवनंतपुरम बराबर, यहाँ से पास होता है बराबर। पढ़ो, पॉइंट नंबर 2 पढ़ लो। इट हैपेंस टू पास थ्रू इंडिया नियर तिरुवनंतपुरम, वहां से पास होता है बराबर, याद रहेगा ना, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, चलो वो देखते हैं। अब ये प्लेन है एक्चुअल में, ये क्या है, प्लेन। प्लेन समझ में आता है, ये हुआ एक प्लेन, ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, समझा। प्लेन समझ में आ रहा है, ये प्लेन है। अब देखते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, पढ़ो क्या है। अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, रुक जाओ, अर्थ के सरफेस को परपेंडिकुलर प्लेन, समझ में आ रहा है। तो समझो, अभी तो मैं समझो ये सिलेंडर टाइप बनाता हूँ उसको, अभी सर्कल तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई सर्कल वाला चीज हमारे पास नहीं है बराबर। समझो ये अर्थ का सरफेस है, एज्यूम करो ये अर्थ का सरफेस, एज्यूम करो ये अर्थ का सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन आएगा, दिख रहा है ये एक प्लेन, ये प्लेन हुआ ना, अरे इसका स्केल एक प्लेन में आता है, ये दिख रहा है, ये प्लेन है, ऐसा प्लेन दिख रहा है, ऐसा प्लेन, समझ में आ रहा है, समझा। तो यहां आ सकता है मैग्नेटिक मेरिडियन बराबर ना। पढ़ेगा, फिर से पढ़ो। अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल ना, वर्टिकल बराबर, पासिंग थ्रू द, हाँ बराबर, मालूम है किधर, मतलब ये अगर तुम्हारा अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो इसके अंदर जो मैग्नेट रहेगा वो अंदर ऐसा टेढ़ा रहेगा ना, बराबर ना, ऐसा रहेगा ना मैग्नेट। अरे मैग्नेट देखो, अर्थ, इसके अंदर वो मैग्नेट रहेगा ऐसा, तो अगर मैग्नेट इधर रहेगा तो इधर ही मैग्नेटिक एक्सिस आएगा। तो तुम्हारा वो प्लेन जो बराबर मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है, दिख रहा है, ये वाला प्लेन, इसकी बात कर रहे हैं, समझा। इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, समझा के बताओ एक बार फिर से। ये अर्थ एज्यूम करो, इसके अंदर तुम्हारा वो मैग्नेट, अंदर ऐसा मैग्नेट है बराबर ना। अब अंदर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक एक्सिस भी इधर ही आएगा ना, ये अगर, अरे मैग्नेट के अलोंग होता है मैग्नेटिक एक्सिस ना, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस यहाँ पे रहेगा। इस मैग्नेटिक एक्सिस पे जो भी प्लेन आता है, दिख रहा है, इस मैग्नेटिक एक्सिस पे जो भी प्लेन आएगा, ये दिख रहा है, ये प्लेन, ये जो पेपर, ये पेपर एक प्लेन है, ये प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन, समझा। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस को परपेंडिकुलर ना, पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, याद रहेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ बराबर, पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, सिंपल है बराबर, एकदम इजी। आगे नेक्स्ट पढ़ लो क्या है। फील्ड ऑफ अर्थ इज ऑलवेज अलोंग और पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर मैं अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसी तुम्हारा यही मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग आएगा, या तो इसको पैरेलल आएगा। डायग्राम में जरा देख लो, इधर देखो छोटा सा मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। BH याद है, BH पढ़ाया था तुमको, क्या होता है बताओ, BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। BV क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मैंने रिजल्टेंट B निकाला था, याद है, तो B ऐसा आएगा, दिख रहा है यहाँ पे, ये जो B आया है
दिख रहा है वहां पे दो प्लेन है एक्चुअल में, मैंने एक तो वहां पे नाम दिया ही नहीं, रुक जाओ। एक है ज्योग्राफिक मेरिडियन, अच्छा दिया है, कोई प्रॉब्लम। देखो देखो इसमें एक्चुअल में दो दो बॉक्स है, दिखाई दे रहे दो बॉक्स है। ये दिख रहा है ये वाला बॉक्स, ये दिख रहा है, बोलो ध्यान दो। इस बॉक्स को मैंने नाम दिया, पढ़ो। क्या तुम्हारा बी बार मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग ही है? अरे तुम्हारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन दिख रहा है ये बॉक्स, इस पे ही आया है ना बी बार, बराबर है, तो पॉइंट राइट हुआ ना। बी को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक, रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग मैग्नेटिक मेरिडियन ना, या फिर पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन। दो ऑप्शन है, या तो अलोंग हो सकता है या तो क्या हो सकता है, पैरेलल। पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, बराबर। ऑफ, अच्छा लिखा है ऑफ अर्थ, क्लियर हो गया ना फिर से। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज ऑलवेज, या तो अलोंग रहेगा या तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। समझा? याद रहेगा मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ परपेंडिकुलर प्लेन, या फिर प्लेन वही परपेंडिकुलर प्लेन ना, बराबर। किसको परपेंडिकुलर? अर्थ को सरफेस। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, बराबर। समझा? द रिजल्टेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग और पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। सिंपल है ना, हार्ड नहीं है, याद है ना तुमको। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ज्योग्राफिक भी मेरिडियन होएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन भी रहेगा। जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है वैसे ज्योग्राफिक मेरिडियन भी प्लेन रहेगा, बराबर। अब देखो आगे लिखा है क्या? हाँ, ज्योग्राफिक एक्सिस पढ़ो क्या है, देखो। अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वही स्टार्टिंग वैसे ही है, बराबर। हाँ, लेकिन अब परपेंडिकुलर, उधर था अलोंग था ना, पासिंग थ्रू था ना, अब यहाँ पे हाँ परपेंडिकुलर टू द, उधर याद है क्या था? उधर along magnetic axis था, passing through magnetic axis। अब perpendicular to the geographic axis is called as geographic meridian। समझा geographic meridian क्या? बहुत अरे सिंपल डिफाइन है। उधर पैरेलल, इधर along मतलब ही पैरेलल होता है, समझा? लिखा ना passing through, along, पैरेलल, तीनों एक ही चीज है, समझा? और यहाँ पे एक ही, यही फर्क है बस, समझा? ठीक है, पढ़ो नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, अल्फा। अल्फा मतलब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्या है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन? चलो देखते हैं, इधर देखो। तो तुम्हारा एक काम करो, तुम्हारा टेक्स्ट बुक में निकालो, टेक्स्ट बुक तो रहेगा तुम्हारे सामने, पेज नंबर 226 पे आओ, नहीं 226 पे आओ। अच्छा, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ना, अरे इसका डायग्राम तो यहीं देख लो, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इधर देख लो, इधर देख लो, यहीं इधर मैंने बना लिया डायग्राम, देखो ये दिख रहा है बॉक्स, दो बॉक्स है ना। ये जो तुमको एकदम सॉलिड लाइन से दिख रहा है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके पीछे देखो एक डॉटेड लाइन से दिखता रहेगा तुमको, उसको नाम दिया है ज्योग्राफिक मेरिडियन, बराबर। और नाम शायद मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। ये अल्फा को बताओ क्या लिखेंगे, बताओ अल्फा का नाम क्या रहेगा? पढ़ो, अल्फा का नाम क्या है? नहीं, एंगल ऑफ तो मैंने लिखा है, एक्चुअल नाम देखो क्या है उधर ऊपर। हाँ, अल्फा का नाम है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, बराबर, तो वो लिख देते हैं। तो तुमको समझा क्या थोड़ा बहुत मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है? अरे डायग्राम समझो ना, एकदम इजी है। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, बराबर। अच्छा, क्या लगता है तुमको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एक एंगल है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एक एंगल है, किसके बीच का? ज्योग्राफिक मेरिडियन और डायग्राम से दिखता है क्लियर, बराबर ना। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज द एंगल अल्फा बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन मेरिडियन के बीच का एंगल है, ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक, सिंपल। पढ़ो पॉइंट पढ़ो। एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस, कोई भी प्लेस पे हो सकता है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, बराबर। इंडिया के लिए मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो होता है वो स्मॉल रहेगा, और अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रहेगा। देखो लिखा ना एट अ प्लेस, वहां पे आया था। हाँ पढ़ो सेकंड पॉइंट। द डेक्लिनेशन इज स्मॉल इन इंडिया, इंडिया में डेक्लिनेशन स्मॉल मिलेगा। अलग अलग जगह पे देखते हैं कितना आता है, बराबर। वेस्ट एट मुंबई, बराबर, ये दिख रहा है, इट इज कितना है, देखो डेक्लिनेशन एंगल है ना, एंगल डेक्लिनेशन एंगल है, तो कितना मिलता है? 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट एट मुंबई, समझा? याद रखवा 0 डिग्री 58 में, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है, एमएसटी सीटी वगैरह में आता है, सब नंबर जो याद रखने वाला चीज ही आता है, बराबर। ऐसा 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट एट मुंबई। लेकिन दिल्ली में देखो कहाँ पे 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट एट दिल्ली, ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास ही है। स्मॉल बोला था ना, इंडिया के लिए डेक्लिनेशन स्मॉल है। 0 देखो ना, एकदम 0 डिग्री पे आ रहा है, छोटा ही है, बराबर।
इसके लिए कहीं भी अगर तुम लोग मैग्नेटिक नीडल रखेंगे बड़ा अर्थ जो भी हमारे इंडिया में, तो वो प्रॉपरली तुमको ट्रू नॉर्थ दिखाएगा। पढ़ो आगे ला पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो, दो समझिए पढ़ो। इट इज 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट एट मुंबई एंड 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट एट दिल्ली। Thus at both this place magnetic needle shows true north। ट्रू नॉर्थ एकदम प्रॉपर नॉर्थ अगर तुमको चाहिए तो तुमको या तो इधर आना पड़ेगा, वेस्ट एट मुंबई, वो दिख रहा है वहां पे इस जगह पे जहां पे ये दिख रहा है इतना डिक्लिनेशन है, इतना डिक्लिनेशन जहां पे है वहां पे जाके कंपास को रखा तो बराबर जो नीडल नॉर्थ दिखाता है वो एक्चुअल में ट्रू नॉर्थ है, समझा, एग्जैक्ट नॉर्थ है वो। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या है? कितने डिग्री पर रखना पड़ेगा बताओ उसको? 0 डिग्री 51 मिनट्स कहाँ पे? वेस्ट एट मुंबई उधर ना, या तो दूसरा क्या है 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट एट दिल्ली, वहां पे करेंगे तो भी तुमको ट्रू नॉर्थ देखने मिलेगा प्रॉपर। समझा? चलो आगे पढ़ा। अच्छा ये बस 3 ही पॉइंट है उसमें, समझा क्या है? चलो नेक्स्ट पढ़ते, पढ़ो क्या है? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। ये दिखाई दे रहा है फाई, ये फाई दिख रहा है फाई, ये फाई किसके बीच का एंगल है? BH। रुक जाओ, BH का नाम बताओ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। अर्थ पे कोई भी जगह पे एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में जो भी एंगल रहेगा उसी को बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ। सिंपल है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप एंगल रहेगा। किसके बीच का एंगल है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिजल्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है, समझा? याद रहेगा एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन किसके बीच का एंगल है? अरे BH और B के बीच में, BH को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। समझा? बोलो, याद रहेगा ना? पढ़ लो अभी क्या है? एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक ही बात है ना, एट अ प्लेस, कोई भी प्लेस पे रहेगा ना, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अब ये कहां से आया? इधर वो दिख रहा है ट्रायंगल ब्लू दिख रहा है, चलो इधर करके बता देता हूं। ये बोलो क्या, इसका नाम क्या है? बी बार या फिर बी लेते हैं, मैं मैग्नेट ले रहा ना तो बी लेता हूं, बराबर। और ये क्या है? ये क्या है? ये बताया तुमने BH ना, यही वो एंगल फाई है, यही वो एंगल फाई है। इधर क्या था? BB था। याद है तुमको? कोई भी वेक्टर को हम लोग दूसरे जगह पे ले सकते हैं, कंडीशन है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। समझा? ये वेक्टर है, इसको मैं यहां से डिस्प्लेस करके ये वेक्टर को यहां से डिस्प्लेस करके इधर ले सकता है, डायरेक्शन वही है ना, चलेगा। तो ये BB नीचे था तो मैं इसको यहां ले लूं, अरे अभी भी तो BB ही है, चलेगा ना? क्या ले सकता है, ऐसा चलेगा, BB बार हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फाई चाहिए, फाई का अपोजिट बताओ कौन सा है? फाई के अपोजिट कौन है? BB। फाई के एडजेसेंट में कौन है? BH। BB और BH ही रहना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे समझो लगाया tan थीटा, क्या लगाया? अच्छा थीटा नहीं, वो एंगल का नाम क्या है हमारा? tan फाई ना। अगर मैंने tan फाई लगाया तो बताओ tan फाई का आंसर होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। जरा बताओ उसके अपोजिट कौन है? BB है बराबर। और एडजेसेंट बताओ क्या है? BH। हम तो पढ़ रहे फाई, हमको tan फाई नहीं चाहिए, हमको फाई चाहिए। tan भेज दो उधर, बोलो फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ BV अपॉन BH। समझा कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन? इजी है ना? इजी है। चलो पढ़ते हैं मैग्नेटिक मैप। ये थोड़ा सा समझो, थोड़ा तुमको याद रखने टाइप है, ये थोड़ा बाय हार्ट टाइप करने का है। मैग्नेटिक मैप क्या होता है? जो तुम लोगों ने मैप देखा है वो अलग मैप है, जो तुम लोग पढ़ते थे ज्योग्राफी में वो अलग मैप है, मैग्नेटिक मैप अलग होता है बराबर। वो मैप जो 3 पैरामीटर का वैल्यू दे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मैप। अब वो कौन सा 3 वैल्यू है? एक तो है तुम्हारा फाई, फाई याद है? क्या बोलते हैं फाई को? हाँ, वो फाई को एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते थे स्टार्टिंग में, अभी फाई देखो चेंज हो गया है। अब फाई मेरे लिए क्या है? एंगल ऑफ डिप या फिर मैग। समझा? एक ही सिंबल का 2 नाम है, हो सकता है ऐसा, हो सकता है, चलता है बराबर। तो फाई वो हमारे लिए क्या है बताओ? एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक। मैं एंगल ऑफ डिप बोलता था क्योंकि ज्यादा इजी रहता है एंगल ऑफ डिप।
मैंने क्या बताया, एक ऐसा मैप जो तुमको 3 पैरामीटर का वैल्यू दे कोई भी पॉइंट पे, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मैप। उसमें से पहला पैरामीटर तुमको बता दिया क्या, एंगल ऑफ डिप फाई। दूसरा पैरामीटर है तुम्हारा अल्फा। अल्फा को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, नहीं डिक्लिनेशन, वो इंक्लिनेशन बाद में आता है। ये अल्फा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तीसरा वैल्यू है तुम्हारा BH। BH समझा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट। समझा, कोई भी मैप अगर ये तीनों वैल्यू कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे दे सकता है तो वो मैग्नेटिक मैप है। समझा, मैग्नेटिक मैप क्या है, समझा। किसका इसका वैल्यू आना चाहिए बताओ, BH अल्फा फाई। BH को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फाई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप या फिर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। चलेगा, पढ़ो पहला पॉइंट, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, दैट इज ये 3 BH अल्फा फाई, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट। एग्जाम MCQ में आ सकता है। वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो विद टाइम, टाइम के हिसाब से और जगह से जगह ये वैल्यू अलग अलग रहता है सबका। समझा, ये तीनों वैल्यू हर एक जगह पे अलग अलग रहेगा अर्थ पे, और टाइम के हिसाब से भी अलग अलग रहेगा। समझा, और वो मैप ये जो तीनों का वैल्यू देता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड पॉइंट, द मैप प्रोवाइडिंग दिस वैल्यू एट डिफरेंट लोकेशन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मैप। समझा, बोलो। अब अलग अलग पैरामीटर पढ़ते हैं, बोलो। दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर नेविगेशन, नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा, नेविगेशन मालूम है, पढ़ा रहे ज्योग्राफी में। हाँ, फोर्थ, magnetic map drawn by joining place with same value of particular element is called as isomagnetic chart। बराबर, समझो। BH का वैल्यू 5 है, 522 से लेके 533, एक वैल्यू मैच हो गया ना। उधर तक जो लाइन बनाएंगे हम लोग उसको बोलेंगे हम लोग आइसोमैग्नेटिक चार्ट। पढ़ो पढ़ो एक बार फिर से, मैग्नेटिक मैप ड्रॉन बाय जॉइनिंग प्लेस विद सेम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का वैल्यू अगर सेम आ जाता है, बराबर, सेम भी हो सकता है, बराबर, सेम हो सकता है, तो उनके बीच में अगर मैंने लाइन ज्वाइन कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, आइसोमैग्नेटिक चार्ट। ये सब पॉइंट याद रखना। देखो ये जो नया नया नाम है ना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आइसोमैग्नेटिक चार्ट, समझा क्या है आइसोमैग्नेटिक चार्ट, सेम वैल्यू के पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। आगे, लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेस विद द इक्वल हॉरिजॉन्टल, मतलब वो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे जिसका BH और BH का वैल्यू सेम है, बराबर, आर नोन एज आइसोडायनामिक लाइंस। याद रहेगा, बराबर, आइसोमैग्नेटिक चार्ट, आइसोडायनामिक लाइन। आगे, ये भी नया पॉइंट, रुक जाओ, ये 7th पॉइंट ना, 6th पॉइंट, ये 7th, बोलो। Lines joining the place with the equal value of alpha are called as isogonic lines। याद रहेगा, equal value of BH कौन सा लाइन, आइसोडायनामिक लाइंस। इक्वल वैल्यू ऑफ, अरे BH का वैल्यू सेम हुआ, पॉइंट को ज्वाइन कर दिया लाइन से, तो कौन सा लाइन, आइसोडायनामिक। अल्फा का वैल्यू सेम हुआ, पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, आइसोगोनिक लाइंस। तीसरा पढ़ो, इक्वल इंक्लिनेशन, बराबर ना। इंक्लिनेशन मतलब मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, एक ही बात है, मतलब फाई की बात कर रहे हैं, बराबर। आर कॉल्ड एज एक्लिनिक ना, एक्लिनिक लाइंस, बराबर। याद रहेगा, कौन सा 3 लाइन है बताओ। आइसोडायनामिक लाइन कौन सेम रहता है, कौन सा पॉइंट सेम रहता है, BH। फिर पढ़ा कौन सा, आइसोगोनिक लाइन कौन सेम रहता है, अल्फा। अल्फा का नाम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिर तीसरे में कौन सेम रहता है, सेम कौन रहता है, फाई, नाम क्या है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। वो लाइन को क्या बोलते हैं, एक्लिनिक लाइन। समझा, एक चार्ट आया था आइसोमैग्नेटिक चार्ट, अगर पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट, वो दिख रहे हैं, अगर एग्जैक्ट पॉइंट तुम्हारा सेम आ गया तो आइसोडायनामिक चार्ट। समझा, और सॉरी आइसोमैग्नेटिक चार्ट, और ये तो अलग आइसोडायनामिक लाइंस था। समझा क्या है, इजी है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यू। ये रह गया था ना हमारा, इसको कर लेते। समझा ना सब कुछ जो पढ़ाया, याद है ना जो भी पढ़ाया। चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, न्यू क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट। एक बार मैग्नेट रखा है और उसके आजू बाजू कोई भी पॉइंट पे अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। समझा, JW में फॉर्मूला यूज होता है, बराबर। चलो देखते हैं, देखो कैसा। तो मेरे पास एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इधर दिख रहा है और नॉर्थ पोल इधर है। वो जो O है बीच में, O क्या है, सेंटर ऑफ द मैग्नेट, बराबर है। तुमको मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक डाइप, अच्छा मैं ये समझाने से पहले तुमको ये समझना चाहिए तो तुमको समझेगा। चलो ये पढ़ते, इसको रुकाओ थोड़ी देर के लिए, इधर आओ, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये अलग चीज है और मैग्नेटिक डाइपोल अलग चीज है। मैग्नेटिक डाइपोल पहले पढ़ा चुका हूं मैं तुमको, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, समझा? ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल टर्म है, बड़ा ऐसा है। क्या है? बहुत सिंपल, जरा ध्यान दो, देखो क्या फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला QM को बोलो क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। 2L क्या होता है? मैग्नेटिक लेंथ। सिंपल, ध्यान दो। स्मॉल m को बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। स्मॉल m मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, याद रहेगा? अब जरा ध्यान दो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, इनटू है ना बीच में, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। खत्म, इतना ही डिफाइन है। बोलो जरा, बोलो क्या था? डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। सिंपल, पढ़ो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग, वही तो है जो मैंने बनाया। हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसा क्वांटिटी है? मतलब डायरेक्शन रहेगा। डायरेक्शन कैसा रहता है? दिख रहा है m? अरे यही m है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां डायरेक्टेड है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल, याद रहेगा? याद रहेगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। थर्ड वाला पॉइंट पढ़ लो, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और वेक्टर क्वांटिटी चाहिए तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। पोल स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसके लिए उसमें बार नहीं डाला मैंने, लेकिन मैग्नेटिक लेंथ है तो बार डाल दिया। अब समझा? बोलो। डॉट हटेगा, कॉस आएगा? नहीं आएगा। दोनों बार होना चाहिए, बीच में डॉट होना चाहिए तो जाके कॉस आता है। समझा? याद रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इजी है ना? कहां से कहां डायरेक्टेड रहता है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ठीक है, याद है तुमको? चलो, तो ये समझा एम बार क्या है यहाँ पे जो मैंने बनाया। ये एम बार को बोलो क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, बार लिखा है मैंने ऊपर। समझा? ओके। एक पॉइंट P, पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझा? मैग्नेट तुम्हारे सामने है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, सेंटर है। क्या किया? जहां भी तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट को मैंने मैग्नेट के सेंटर से ज्वाइन कर दिया। देखो, किया ना ज्वाइन? अरे समझा रहा मैं क्या किया? एक मैग्नेट है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, सेंटर O, बराबर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बार। मैग्नेट का जो सेंटर था उससे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, कहां तक? पॉइंट P तक। पॉइंट P वो पॉइंट है जहां पे तुमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। समझा? तो एक्चुअल में एक वेक्टर के फॉर्म में ज्वाइन किया। देखो यहां से जब यहां जा रहा तो एक वेक्टर बनाया, देखो मैंने यहाँ पे, उसको मैंने नाम दिया है R बार। क्या नाम दिया है? R बार जो है ये स्टार्ट कहां से हुआ? O से। खत्म कहां हुआ? तो नाम रहेगा OP बार। अरे R बार को OP बार बोल सकते हैं। समझा? क्यों? क्योंकि चालू वहां से हो रहा है, खत्म वहां पे हो रहा है, बराबर ना? OP बार बोल सकते हैं। R बार का दूसरा नाम है OP बार। चलो ठीक है, इतना ठीक है। अब ये जो M बार दिख रहा है, M बार, ये M बार इस R बार से एंगल बनाता है थीटा का। कितना एंगल बनाता है? थीटा, बराबर। तो मैं इस M बार को अब रिजॉल्व करने वाला। M बार को मैं, ये जो M बार था मेरे पास, देखा रहा है यहाँ पे जो M बार था, इसका मैं दो कंपोनेंट बना रहा हूं। इसको हटा रहा हूं और इधर एक कंपोनेंट आएगा और इधर एक कंपोनेंट आएगा। समझा? समझा? कोई भी वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, बराबर है? चलो इधर ध्यान दो जरा। समझो ये एक वेक्टर है R बार, ये एंगल थीटा है, ये इधर है, बराबर। इसका आंसर बताओ। R cos थीटा। सिखाया था ये चीज तुमको। थीटा के बाजू वाला हमेशा cos, थीटा से दूर ये आता है, तो उधर करने आएगा। R बार की जगह पे मेरे पास है M बार, बराबर है? ये M बार और ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा के बाजू वाला क्या आएगा? M cos थीटा। अरे R बार था तो R cos थीटा लिया ना, तो M बार है तो क्या लेंगे? M cos थीटा। और जो थीटा से दूर है उसका क्या नाम रहेगा? M sin थीटा। समझा? बोलो, क्लियर है? फिर इस पॉइंट पे तुमको क्या निकालने का है? मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है? इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैग्नेट के दो कंपोनेंट की वजह से आएगा। दो, एक तो होता है एक्सियल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? और दूसरा कंपोनेंट होता है इक्वेटोरियल कंपोनेंट। देख रहे ये मैग्नेट के दो कंपोनेंट की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आता है। कौन सा कंपोनेंट? एक्सियल और इक्वेटोरियल कंपोनेंट, बराबर। तो
इस पॉइंट पे जो एक्सियल कंपोनेंट है मैग्नेट का, एक्सियल मतलब लाइन में, बराबर लाइन में जाएगा ऐसा, समझा? तो इस लाइन में अगर तुमको एक्सियल कंपोनेंट चाहिए तो पॉइंट पी तक तुम लोग आए थे, तो आगे और चले जाओ थोड़ा सा। अरे बताना, लाइन में आता है एक्सियल कंपोनेंट। तो ये दिख रहा है पी से, ये दिख रहा है इतना पार्ट, ये देखो ये तुम्हारा बी एक्सियल, मतलब एक्सियल कंपोनेंट है वो, मतलब एक्सिस के अलोंग वाला मैग्नेटिक फील्ड वहां पे जा रहा है, समझा? हाँ, लेकिन मैंने बताया इक्वेटर भी आता है। इक्वेटर ये दिख रहा है, ये एम साइन थीटा, ये दिख रहा है, इसको मैंने इस डायरेक्शन में किया और इसको इधर खींच लिया, देखो दिख रहा है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? मैं सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ये एक्चुअल में है और ये जो है ये इक्वेटोरियल कंपोनेंट है, समझा? दो कंपोनेंट आएगा, कोई भी पॉइंट पे अगर तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तुमको दो कंपोनेंट मिलेगा, एक मैग्नेट का एक्सियल कंपोनेंट और दूसरा मैग्नेट का इक्वेटोरियल कंपोनेंट। दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, चेक करो, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इक्वेट है ना परपेंडिकुलर, देखो ना, इससे मैंने ऐसा किया और ऊपर ले गया, मतलब परपेंडिकुलर हो ही गए फिर तो, समझा? अब बी एक्सियल और बी इक्वेटर जो है इनका रिजल्टेंट आएगा कुछ तो। अगर समझो तुम्हारे पास एक ऐसा है, बराबर, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो तुम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के तुम्हारा दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ऐसा ये रहेगा रिजल्टेंट। तो बी एक्सियल और बी इक्वेटर का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? बी, समझा? हर एक चीज सिखा रहा हूं, बी क्या है, बी एक्सियल क्या है, बी इक्वेटर क्या है, पी समझा क्या है? ये बोलो बी एक्सियल क्या है? वो मैग्नेट का एक्सियल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का। बी इक्वेटर क्या है? मैग्नेट का इक्वेटोरियल कंपोनेंट है, बराबर। बी क्या है? रिजल्टेंट कंपोनेंट है बी एक्सियल और बी इक्वेटर का, समझा? बोलो, याद रहेगा? ठीक है, तो समझ गया ना, पूरा डायग्राम बता दिया। फिर तो एक बार रिकैप मारते हैं। बीच में मैग्नेट है, यहाँ पे नीचे मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, बीच में सेंटर ओ। ये क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से, बराबर। एक पॉइंट पी है कहीं तो यहाँ पे, जहां पे तुमको क्या निकालने का है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, मैग्नेट के सेंटर से एक लाइन ज्वाइन किया इधर, क्या नाम दिया? वो लाइन को वेक्टर फॉर्म में बनाया आर बार। वो चालू हो रहा था ओ से, जा रहा था पी तक, तो नाम बोला ओपी बार, आर बार इक्वल टू ओपी बार, समझा? फिर देखा कि हमारे पास इधर एम बार है, बराबर, ये एम बार है और इधर एंगल थीटा बन रहा है, तो इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया, इधर वाले कंपोनेंट और परपेंडिकुलर। ये जो कंपोनेंट, इसको नाम क्या दिया? एम कॉस थीटा, बराबर। और जो इसका अपोजिट आया था ये एम साइन थीटा, ये देखो यहाँ पे। फिर गए वो पॉइंट पी पे और देखा लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा एक्सियल कंपोनेंट, बराबर। और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो इक्वेटोरियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझा? फिर दोनों का मैंने क्या निकाल लिया? रिजल्टेंट। वो बन गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल कंपोनेंट, समझा? इतना। एक बात और ध्यान दो, अल्फा दिख रहा है तुमको? अल्फा, अल्फा किसके बीच का एंगल है? रिजल्टेंट और एक्सियल, रिजल्टेंट और एक्सियल कंपोनेंट के बीच में एंगल है ना? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्या कर क्या रहे बताओ जरा, यहाँ पे कर क्या रहे हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे, कहाँ पे? पॉइंट पी, यही हमारा काम है, समझा? उसके लिए ये सब पूरा तामझाम किया है। पढ़ो, कंस्ट्रक्शन पढ़ो। कंसिडर अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम बार, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम बार है, बराबर। हैविंग सेंटर ओ, सेंटर ओ भी है, बराबर है। आगे सेकंड पॉइंट पढ़ो। कंसिडर अ पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जहां हमको निकालना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है, समझा इतना? चलो इससे पहले ना थोड़ा तुमको यहाँ पे बता दो, थोड़ा बहुत यहाँ पे, फिर ये ज्यादा इजीली कर लेंगे तुम लोग। देखो यहाँ पे रुको, इतना समझाया ना, आधा करते क्योंकि इसका यूज यहाँ पे होने वाला है, इसके लिए मैं तुमको सिखा रहा पहले। इतना तक याद है? मैथमेटिक्स बाकी है मेरा, बराबर, सिखाऊंगा, ज्यादा टाइम लगेगा। उससे पहले इसका जरा मैथमेटिक्स देख लो तो ही तुमको समझ में आएगा। सर पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो। एक्सियल आया ना, एक्सियल एंड दूसरा इक्वेटोरियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, बराबर है। मतलब हम लोग बी निकालने जा रहे हैं, दिख रही है? एच बी नहीं, रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन। एक्सियल और इक्वेटर में क्या रिलेशन है वो निकालने जा रहे हैं, समझा? अब हमारे सिलेबस में तो दिया तो नहीं, एक्चुअल में इसका डेरिवेशन देखा जाए ना तो ये 2 कॉलम लगेगा, तो इसका ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आएगा यहाँ पे, जो मैं लिखने जा रहा हूँ डायरेक्ट। तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्ट दे दिया लोग। तुम्हारा जो सिलेबस जो चेंज हुआ है, बराबर, लास्ट ईयर, उससे पहले जो बुक था तुम्हारा उसमें उसका डेरिवेशन था, बराबर। उसमें जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ उसका डेरिवेशन था। अभी के लिए मैं तुमको डायरेक्ट याद कराया क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया ही नहीं है वो। डायरेक्ट फॉर्मूला तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन मालूम है क्या है? अरे मैं बी एक्सियल और बी इक्वेटर के फॉर्म में, मतलब बी एक्सियल और बी इक्वेटर का रिलेशन निकाल रहा हूँ। रिलेशन तो कौन ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा छोटा है, किसका फॉर्मूला किसका क्या है, रिलेशन निकालने जा रहे हैं। पहला पॉइंट पढ़ो,
मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट इज गिवन बाय, बार मैग्नेट छोटा सा है और इसके एक्सिस पे हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नेटिक, मतलब मैं बी एक्सियल निकालने जा रहा है। अरे मैं बी एक्सियल निकालने जा रहा हूँ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सिर्फ में डायरेक्ट है, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, जरा ध्यान दो। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू एम, क्या बोलते हैं एम को, हाँ 2 इंटू एम अपॉन आर क्यूब। रुक जाओ, पूरा हुआ नहीं है, ये समझा क्या है। बी एक्सियल का फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन, ये डायरेक्ट दिया है हमारे सिलेबस में, डायरेक्ट दिया है, समझा। इसका डेरिवेशन है लास्ट ईयर के सिलेबस में था हमारा, तुम्हारा चेंज होने से पहले था वहां पे, समझा सब कुछ क्या क्या है। अच्छा तुमको ये नहीं मालूम है शायद म्यू नॉट क्या है, पहली बार तुम्हारे पास आ रहा है ना म्यू नॉट। म्यू नॉट को बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलेंगे इसको, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, याद रहेगा ना। एम तो तुमको मालूम ही है, क्या, डायपोल मोमेंट। आर क्या रहेगा, आर इधर क्या है, ये एक डिस्टेंस है ना, ये एक डिस्टेंस है, कहां से कहां तक, मैग्नेट के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक जहां पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ में आ रहा है, मैं हर एक चीज बता रहा हूं तुमको किधर से आया वाला। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, बराबर 4 पाई तो नंबर है। स्मॉल एम को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। व्हाट इज आर, R is the distance between the center of the magnet and the point P where you have to find magnetic field. अरे डिस्टेंस है, एक ऐसे एक मैग्नेट के सेंटर से लेके एक ऐसे पॉइंट तक जहां पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सिंपल, समझा, समझा ये फॉर्मूला कहां से आया, आया तो नहीं समझा रहे, डायरेक्ट तो याद रखना ही पड़ेगा, समझा। चलो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, बराबर है। अगर मुझे इसको मैग्नेट फॉर्म में लिखना है, मतलब वेक्टर हटा दो, बी एक्सियल इक्वल टू, बोलो वेक्टर हटाओ खाली, बोलो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब, समझा। ठीक है, तो मैं इसको एक इक्वेशन लेके रख देता हूँ, ये मेरे लिए रहेगा इक्वेशन 1, बराबर, ये मेरे लिए बोलो क्या रहेगा, इक्वेशन नंबर, समझा। अब अगर तुमको ये याद है तो दूसरा इक्वेटर वाला मैं डायरेक्ट इजीली बता सकता हूँ तुमको, याद है क्या, म्यू नॉट अपॉन इंटू 2m अपॉन आर क्यूब, याद है, ठीक है। ये था एक्सिस का। क्या लगता है तुमको, मैग्नेट को देख के क्या लगता है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा कि इक्वेटर पे रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड देखो ना, मैग्नेटिक किधर ज्यादा है, एक्सिस पे ज्यादा है कि इक्वेटर पे ज्यादा आएगा, एक्सिस पे ज्यादा होता है, बराबर, इक्वेटर पे कम रहता है। एक शॉर्टकट बताऊं, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के कंपैरिजन में आधा होता है, उल्टा भी पॉसिबल है, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर के कंपैरिजन में डबल होता है। एक बार फिर से, अरे एक्सिस पे देखो, ये एक्सिस है, एक्सिस, एक्सिस पे ज्यादा रहेगी कम रहेगा, ज्यादा, इक्वेटर पे इधर जो भी रहेगा इसका डबल इधर रहेगा, उल्टा भी तो पॉसिबल है, इधर जो रहेगा इसका आधा इधर रहेगा, डबल आधा एक ही हो गया ना, समझा ना, उल्टा पॉसिबल है ना। हाँ, तो मैंने क्या निकाला बताओ, मैंने एक्सिस निकाला कि इक्वेटर निकाला, अगर इक्वेटर निकालने जाओ तो इसका आधा रहेगा, मतलब डिवाइड बाय, तो ये वाला 2 चले जाएगा फिर तो, अरे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसल, बराबर। पढ़ो पॉइंट पढ़ो, मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ अ बार मैग्नेट, इक्वेटर पे निकालने जा रहे, इक्वेटर समझाएगा, करूं, बोलो फॉलो होता, आधा करने का 2 मत लिखो, बोलो बोलो, बी इक्वेटर ना, बाहर डालता हूं, बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बार अपॉन आर क्यूब, वही सब नोटेशन है। M तुमको मालूम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, R तुमको मालूम, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड द पॉइंट P वेयर वी यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल, हटाओ बार, मैग्नेट फॉर्म में बताओ, BEQ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब, ना इनटू है बीच में, समझ लो, समझा। इक्वेशन क्या लूं बोलो, समझ में आ रहा है क्या सबको, बराबर ना। अच्छा, मेरे को तो रिलेशन चाहिए, दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड क्यों कर रहा हूं, बहुत सारा चीज सेम सेम दिखाई दे रहा है तो डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा ना। हाँ, पहले पढ़ते सब, ये क्या क्या था वो पढ़ो। आर क्या है, पॉइंट, कौन सा पॉइंट जहां तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे, उसका डिस्टेंस कहां से, सेंटर ऑफ द मैग्नेट से, समझा। आगे एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁷, याद रहेगा, जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹,
पढ़ा था ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्टार्टिंग में पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ना, पढ़ाया था बराबर। वैसे ये भी एक कांस्टेंट है, याद रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले डेरिवेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। मैग्नेटिज्म वाला जब भी पढ़ाऊंगा आगे भी 12th में, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 12th में मैग्नेटिज्म भी है, समझा। तो जब भी मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे म्यू नॉट आएगा, समझा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नेटिज्म में क्या आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहां का एप्सिलॉन नॉट का नाम याद है क्या, उसको बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मेजर करता है बिहेवियर उस पर्टिकुलर मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, समझा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है ना। अरे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर मेजर करेगा उस पर्टिकुलर मीडियम में। म्यू नॉट क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर मेजर करेगा या फिर बिहेवियर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, समझा। मीडियम एक ही है, उस मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तुमको यूज करना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यही उसका बिहेवियर चेक करता है। अगर वही मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड है तो तुमको यूज करना पड़ेगा म्यू नॉट, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर चेक करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर एप्सिलॉन नॉट के साथ, मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर म्यू नॉट के साथ। सिंपल है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सिंपल है, समझा ना। हाँ, तो ये समझ गया रहेगा। म्यू नॉट को बोलते हैं क्या है परमियाबिलिटी ऑफ, दोनों को डिवाइड करते हैं, ज्यादा क्या लगता है तुमको, ज्यादा कौन, इक्वेटर की एक्सिस है, एक्सिस ज्यादा है, तो इसको न्यूमरेटर में रखूं और इसको डिनोमिनेटर में, तो बोलो मैं निकालता हूं बी एक्सिस एक्सियल, या फिर एक्सिस की बात है अपॉन बी इक्वेटर। जरा बताओ बी एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, किधर गया बी एक्सिस, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन, ये एक्सिस हो गया। इक्वेटर बताओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन, समझा, सब कैंसिल हो जाएगा एक्सेप्ट 2 m भी जाएगा, देखो ना m जाएगा, m r³ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बचा क्या सिर्फ। इसका मतलब है बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटर का आंसर कितना है। अगर मुझे बी एक्सियल चाहिए तो बी इक्वेटर वहां भेजना पड़ेगा, तो बताओ बी एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू, यही पहले बताया था मैंने तुमको, अरे मैंने यही बताया था ना, एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर के मैग्नेटिक फील्ड का डबल होता है, बताया था ना। और इक्वेटर का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के मैग्नेटिक फील्ड का आधा होएगा, अगर 2 में इधर भेज दो तो आधा हो जाएगा। सिखाया था ना, थियरी और मैथमेटिक्स रिलेट करता है हमेशा, समझा ना सबको क्या है। पढ़ो लास्ट वाला पॉइंट क्या है, एक्सिस इज द ट्वाइस द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर, राइट है ना, इक्वेटर का डबल है। अगर वही तुमको इक्वेटर लिखना रहेगा तो इज द हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ना, इक्वेटर लिखने का तो आधा रहेगा ना, समझा ये। अब आते हैं यहाँ पे, बराबर एक पॉइंट नोट करो, एक्सिस के टाइम पे 2 आता है, इक्वेटर के टाइम पे 2 नहीं आता है। m आता है, लेकिन m को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, समझा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बराबर, जो बी एक्सियल के लिए ना, ये वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो बी इक्वेटर के लिए है, समझ में आ रहा है क्या। ये वो मैग्नेट m बार, ये वो m बार है जो बी एक्सियल के लिए है, ये m बार ये बी इक्वेटर के लिए, समझा। चलो अब आते हैं यहाँ पे, जरा पॉइंट इधर तक याद है ना तुमको, सब कुछ याद है ना यहाँ तक जो पढ़ाया था, अरे भूल गए। इक्वेट मैग्नेट सेंटर O है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल मैग्नेट डाइपोल मोमेंट, O से पॉइंट P तक एक लाइन बनाया या फिर वेक्टर बनाया, R बार नाम दिया, उसको OP बार भी बोलते हैं। उस पॉइंट P पे लाइन के डायरेक्शन में B एक्सियल है, उसके परपेंडिकुलर B इक्वेटर है, दोनों का रिजल्टेंट B है, उसका एंगल B एक्सियल के साथ अल्फा है, पूरा याद होना चाहिए, समझा। चलो कंस्ट्रक्शन भी याद है, आते हैं मैथमेटिक्स, पढ़ो क्या है। The axial component of magnetic field is given by, B axial का आंसर लिखना है, समझा। B axial याद रखो, B axial लिखने के टाइम पे वही m बार यूज करेंगे तुम लोग जो B axial के लिए रहेगा, मतलब एक्सिस वाला m बार, एक्सिस वाला m बार, और इक्वेटर के टाइम पे इक्वेटर वाला m बार, समझा। एक्सिस का m बार जरा देख लो, इधर देखो, अगर ये तुम्हारा B याद है, B axial, ये पॉइंट P इधर है, तो B axial ये है ना, ये बी एक्सियल है ना, अरे ये बी एक्सियल देखो ना, यहाँ पे पॉइंट P पे बी एक्सियल ये है, इसी डायरेक्शन में आने वाला तुमको m बार चाहिए, बराबर। अरे ये डायरेक्शन बी एक्सियल का है, तो अगर तुम लोग बी एक्सियल लिखेंगे तो तुम्हारे पास तो 2 m है, अरे ये m बार नहीं यूज कर सकते तुम लोग, एक्सियल के अलोंग m बार वाला यूज करना पड़ेगा एक्सियल के फॉर्मूले में।
तो बी एक्सियल के लिए, बी एक्सियल के अलोंग बताओ कौन सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तुम्हारे पास? m cos थीटा है, m नहीं है, m नहीं यूज कर सकते तुम लोग। बी एक्सियल के लिए एक्सियल के डायरेक्शन में होने वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए, जो कितना है? m cos थीटा, समझा? वैसे ही अगर तुमको इक्वेटर का चाहिए, वैसे तुमको क्या दूसरा इक्वेटर का चाहिए, समझा? तो इक्वेटर के अलोंग होने वाला तुमको m बार यूज करना पड़ेगा, तो ये वही है ना, m sin थीटा है ना। अरे ये इक्वेटर वाला पार्ट देखो ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं, समझा? समझा? बोले सर उल्टा कर रहे हैं, माइनस करना पड़ेगा, करेंगे वेक्टर ना, लेकिन मैं तो सिर्फ मैग्नेट सॉल्व करेगा, मैं वेक्टर में इधर नहीं सॉल्व, इधर ही वेक्टर किया, इधर नहीं सॉल्व करने वाला हूँ वेक्टर, समझा? बोलो समझा है क्या करते? तो तुम लोग बताएंगे मेरे को, देखो मेरे को बी एक्सियल लिखने का, ये एग्जैक्ट सब फॉर्म सबका सब वैसे आएगा, सिर्फ m के जगह क्या आएगा बताओ? ये तुमको समझा कि m के m cos क्यों ले रहे हैं? अरे बी एक्सियल के टाइम पे वो m लेंगे जो बी एक्सियल के डायरेक्शन में या फिर बी एक्सियल के लिए है। चलो बोलो क्या? बी एक्सियल ना इज इक्वल टू, बोलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बार मत लेना ये ऐसा वाला फॉर्मूला, 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब ही है, r मालूम है डिस्टेंस वही रहेगा ना, समझा? बोलो। तो इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, चलेगा? इक्वेशन 1 आगे पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो, क्या है दूसरा देखो, पढ़ो। हाँ, इक्वेटोरियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। चलो तो इक्वेटोरियल वाला मतलब ये वाला किधर गया, ये बताएंगे, m नहीं लिखेंगे, राइट है, बोलो बी इक्वेटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, 2 लिखू क्या? 2 लिखू, 2 आधा नहीं, 2 रहता ही नहीं यहाँ पे ना, m sin थीटा अपॉन r क्यूब, इक्वेशन नंबर 2 है, बराबर। अब क्या चाहिए? थर्ड पॉइंट पढ़ो, रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट बी एक्सियल का और बी इक्वेटर का तुमको रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्टेंट निकालना बहुत इजी होता है, खाली चेक करना पड़ता है कि वो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितने का, कितने एंगल है। बी एक्सियल बी इक्वेटर देखो ना उधर, अरे यही तो बनाया मैंने, बी एक्सियल बी इक्वेटर, मैं बी और बी एक्सियल नहीं पूछ रहा है, मैं तुमको पूछ रहा है बी एक्सियल और बी इक्वेटर के बीच में कितने एंगल है? 90। बी और बी एक्सियल के बीच में अल्फा है ना, बराबर ना। ये बी इक्वेटर बी एक्सियल के बीच में कितने का एंगल है? ऐसा एंगल कितने का? ये तो 90 का एंगल है, बराबर है। स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले में भी यूज किया था, याद है हम लोगों ने? अरे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के टाइम पे यूज किया मैंने वो फॉर्मूला BH BV वाला, उधर BH की जगह पे बी एक्सियल, BV की जगह पे बी इक्वेटर, सिंपल। बोलो रिजल्टेंट अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, बोलो अंडर रूट के अंदर पहले वेक्टर का स्क्वायर आता है, इसका स्क्वायर आएगा, मतलब बी स्क्वायर AX लिख देता हूं, समझ जाओ कि वो एक्सियल है, समझा, प्लस दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर, दूसरा कौन है? बी इक्वेटर का स्क्वायर, प्लस याद है क्या आगे 2 लिखते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों बोलो पहले क्या आएगा? बी एक्सियल फिर बी इक्वेटर और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितने का है? 90, और कॉस 90 होता है 0। तो ये पूरा का पूरा पार्ट बचा क्या? ये बचा सिर्फ। चलो इनका स्क्वायर करो जरा, देखते हैं क्या होता है। बी एक्सियल मतलब इसके आंसर का स्क्वायर होएगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करेगा, जरा ध्यान दो, इतना करते नहीं बैठेंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो म्यू नॉट को स्क्वायर मिलेगा, 4 पाई को स्क्वायर मिलेगा, 2 को स्क्वायर मिलेगा, m को स्क्वायर मिलेगा, r क्यूब को स्क्वायर मिलेगा, cos सबको स्क्वायर मिलेगा ना, सबको स्क्वायर मिलेगा। इधर आओ, इधर बताओ किसको स्क्वायर मिलेगा? सबको मिलेगा। दोनों में से ज्यादा चीज यहां पे ना, अच्छा अलग अलग बताओ, अलग, इधर cos है तो इधर और इधर 2 है तो इधर 2 नहीं है, दो ही चीज अलग है। बाकी सब चलो लिख देता हूं, ऐसा नहीं समझेगा तुमको। स्क्वायर बताओ, बोलो किस तरह से स्क्वायर आएगा बताओ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का स्क्वायर आएगा ना, इसका स्क्वायर आएगा 2 का। अच्छा m है ना यहाँ पे, जो जो मैच हो रहा है पहले मैं उसका स्क्वायर लिख रहा है, बराबर। m मैच हो रहा है तो m का भी स्क्वायर आएगा, r क्यूब का भी स्क्वायर आएगा ना, समझ में आ रहा है क्या? या फिर पूरा लिखता हूं, m अपॉन आर क्यूब, दिख रही है m अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। क्या बचा बताओ यहाँ पे? 2 और बताओ 2 का स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर, cos आता है ना मैथ्स, cos स्क्वायर थीटा। पहले वाले का स्क्वायर कर दिया
अब दूसरे वाले का स्क्वायर करो, इसका बोलो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर आएगा ऐसा, बराबर m है और नीचे क्या है आर क्यूब, इसका भी स्क्वायर आएगा, बचा क्या, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या किया मैंने, अरे मैंने अलग अलग स्क्वायर लिया, मैंने उन दो चीज को ब्रैकेट दिया है जो दोनों में है, तो डायरेक्ट कॉमन आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर m अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या जो मैं कॉमन लेगा वो रूट के बाहर आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो बताओ बाहर आया क्या तुम्हारे पास, बताओ तुम्हारे पास आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m अपॉन आर क्यूब, ये तुम्हारे पास बाहर आ चुका है। बताओ अंदर बचा क्या है, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्रिग्नोमेट्री आता है, मुझे दोनों अलग अलग टर्म नहीं चाहिए, एक ही टर्म चाहिए, एक कॉस एक साइन नहीं, या तो दोनों कॉस या तो दोनों साइन, में दोनों कॉस बनाता है, एक कॉस पहले से है, साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सबको आता रहेगा इतना लगता है बराबर। तो 4 कॉस स्क्वायर देख रहे सबको ध्यान दे रहा है, 4 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर गया, समझा, तो तुम्हारा फॉर्मूला देखो क्या बनता है, ये थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं, देखो हाँ लास्ट b निकालने जा रहे हैं, बोलो b क्या मिला बताओ तुमको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब बराबर अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, समझा। ये वो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन से तुम लोग कोई भी पॉइंट कहीं भी रहने दो, कोई भी पॉइंट पे तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो ड्यू टू अ बार मैग्नेट, समझा। ये फॉर्मूला याद रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझा। इसका यूज जेडब्ल्यू नीट में बहुत जबरदस्त होने वाला है, वहां पे याद रहेगा। चलो एक और चीज बाकी है हमारा निकालना, वो है ये अल्फा। अल्फा याद है क्या है, अरे अल्फा याद है, अल्फा एंगल है ना, एंगल किसके बीच में, बिटवीन, बोलो बी एक्सियल एंड बी, क्या बी इक्वेटर, बी बराबर दैट इज कोन, क्या निकालने जा रहे हो तुम लोग, अल्फा निकालने जा रहे हो ना। चलो उसको मैं अलग से इधर बना ही देता हूँ, इधर देखो, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा ये है ना, ये है बी एक्सियल, ये ना बी एक्सियल, और तुम्हारे पास इधर है ये पार्ट, बताओ इसको तुम लोग, ये बी इक्वेटर, तो क्या इसको बी इक्वेटर ले सकते हैं, ले अभी किया था ना ये, क्या इधर याद, इधर बी वी आया तो मैंने इधर बी ले लिया था, ऐसा वैसा इधर भी किया जा सकता है, ये बी इक्वेटर, तो इधर मेरे को ट्रायंगल बनाने से मतलब है बस बराबर, तो ये बोलो मेरे लिए क्या रहेगा, बी इक्वेटर, और ये जो जा रहा है बताओ ये क्या है, बी ना, बी, अरे समझ में आ रहा है क्या, ये बी है ना तुम्हारा, बी एंगल कहाँ है हमारा, इधर एंगल है अल्फा, क्या लगाऊं, अरे उधर भी लगाया था अल्फा, मतलब टैन लगाओ, टैन, बोलो टैन अल्फा क्या होता है, अपोजिट, अल्फा के सामने कौन है, बी इक्वेटर ना, अपोजिट अपॉन बाजू में, बताओ बाजू में कौन है, बी एक्सियल, बी एक्सियल, लेकिन तुमको चाहिए क्या, टैन भेज दो इधर, बोलो अल्फा का आंसर टैन इनवर्स ऑफ बी इक्वेटर अपॉन बी एक्सियल, समझ में आ गया रे कैसा निकाला, बोलो समझा है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, समझा सबको क्या क्या पढ़ा है आज, बोलो समझा है। सबसे पहले अपन ने मैग्नेट से स्टार्ट किया ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बराबर, उसमें देखा मैग्नेटिक एक्सिस बराबर ना, बहुत ईजी था ना मैग्नेटिक एक्सिस बराबर, मैग्नेट जाता है ऐसा बराबर, फिर पढ़ा मैग्नेटिक इक्वेटर, ग्रेट सर्कल याद है, फिर पढ़ा मैग्नेटिक मेरिडियन, प्लेन है अर्थ के सरफेस को परपेंडिकुलर है बराबर, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता है, फिर पढ़ा ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये भी प्लेन है अर्थ के सरफेस को परपेंडिकुलर है, लेकिन ज्योग्राफिक एक्सिस को भी परपेंडिकुलर है, और इधर पैरेलल था ना, इधर परपेंडिकुलर ना, हाँ। फिर पढ़ा है तुमको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन अल्फा, हाँ सॉरी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अल्फा, ये एंगल है ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। फिर पढ़ा है तुमको फाई मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ये एंगल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ना, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल था बराबर। फिर मैग्नेटिक मैप पढ़ा अपन ने, वो मैप जो 3 पैरामीटर का वैल्यू देता है, कौन सा वो 3 पैरामीटर है, बी एच अल्फा फाई, बी एच को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और फाई को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डेप्थ बराबर। फिर देखा कि अगर सेम पॉइंट को ज्वाइन किया तो उसको नाम क्या देते हैं,
आइसोमैग्नेटिक चार्ज, बराबर। अगर BH का वैल्यू सेम है, उसको ज्वाइन किया वो पॉइंट को, तो नाम आइसोडायनामिक लाइंस। अगर अल्फा का वैल्यू सेम है, उसको ज्वाइन किया तो आइसोगोनिक लाइंस। अगर तुम्हारा वो तीसरा कौन था, वो फाई का वैल्यू सेम है तो एक्लिनिक लाइन। समझा ये पॉइंट्स क्या क्या बताया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिखाया मैंने तुमको, याद है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था? ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लाइन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कहां से कहां डायरेक्टेड रहता है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल का डायरेक्शन रहता है, बराबर। फिर हम लोग यहाँ पे आए इधर, समझा नहीं तो याद रहेगा, फॉर्मूला याद रखो, क्या था बताओ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर ये देखा इधर मालूम पड़ा कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा रहता है और इक्वेटर पे कम रहता है। एक्चुअल में एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर के डबल रहता है। खत्म, समझा? याद रहेगा ना? चलो ठीक है।